जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर अब जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया है। स्टेटहुड को लेकर जिस तरह से पिछले काफी दिनों से बल्कि साल 2019 से जब यूटी का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला और स्टेट का दर्जा छीन लिया गया, उसके बाद से ही लगातार इस पर सियासत हो रही है। और अब जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को दरअसल स्टेटहुड इस वजह से नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी यहां पर चुनाव हार गई। अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात जीत जाती, चुनाव जीत जाती, तो शायद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल जाता। लेकिन क्योंकि बीजेपी चुनाव हार गई है और इसी वजह से बीजेपी रियासत का दर्जा, क्योंकि मरकज में भी बीजेपी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो एलजी इंतजामिया और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बड़ा इल्जाम लगाते हुए, बड़ा हमला करते हुए यह साफ साफ कहा है कि बीजेपी चूंकि जम्मू कश्मीर में पीछे रह गई, जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात नहीं जीत पाई, इसी वजह से वो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं दे रही है या मुकम्मल रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं दिया जा रहा है। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि सियासत दरअसल अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी को यहां के लोगों का भरोसा जीतना चाहिए, यहां के लोगों का ख्याल रखना चाहिए और यहां के लोगों को दरअसल रियासत न होने की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से सियासत अपनी जगह, लेकिन बीजेपी को यहां के लोगों का ख्याल रखते हुए रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को देना चाहिए। दरअसल जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ अपने बयान में कहा है, किस तरह से स्टेटहुड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है, उनका यह बयान पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। आपके सवाल में ही जवाब है ना। सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि स्टेट नहीं है ना। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को एक वादा किया गया था और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात कही गई थी कि ये 3 जो है स्टेप प्रोसेस होगा, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए, लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब चलिए, बीजेपी की बदकिस्मती वो जीत नहीं पाए, लेकिन उस बात की सज़ा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी नहीं जा सकती। कहीं ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं बनाई, इसलिए अब जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़्यादती है ना, क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं कहा गया था कि नतीजे बीजेपी के हक़ में हों तब स्टेटहुड मिलेगा। यहाँ बदकिस्मती से अब देखा जा रहा है कि स्टेटहुड और इन चीज़ों की मुखालफत अगर कहीं से हो रही है तो बीजेपी की तरफ से हो रही है। टूरिज्म 20% है, शिकारा वाले चेंज कर रहे हैं, हाउस बोट वाले रो रहे हैं, सब रो रहे हैं ना, सब रो रहे हैं। तो यह बयान है उमर अब्दुल्ला का, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी जानबूझकर और हारने की वजह से स्टेटहुड का दर्जा या मुकम्मल रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं दे रही है। आपको याद होगा कि साल 2019 में जो रियासत का दर्जा था वो मरकजी सरकार ने वापस ले लिया था और जम्मू कश्मीर को यूटी में बदल दिया था, यानी लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया था और जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बनाया गया था। हालांकि उसके बाद से ये मरकजी सरकार बार बार ये बयान देती रही, चाहे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे वज़ीर होम मिनिस्टर अमित शाह की बात करें और बीजेपी की दूसरी जो लीडरशिप है उनकी बात करें, सबने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलेगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर में जब असेंबली के इंतखाबात हुए, तमाम सियासी पार्टियों ने स्टेटहुड के मुद्दे पर ही एक तरह से चुनाव लड़ा और इस चुनाव का सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो स्टेटहुड यानी मुकम्मल रियासत का दर्जा का मामला था। और आप देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी भी ये कह रही थी कि रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलेगा और जैसे ही ये इंतखाबात होंगे उसके इंतखाबात के फौरन बाद ये दर्जा दिया जाएगा। लेकिन इंतखाबात हुए भी आप देखिए कि एक लंबा अरसा गुजर चुका है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए, इंतखाबात में बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और सरकार उसने बनाई थी। उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से रियासत के वजीर आला बने थे।
लेकिन बीजेपी की सीटें अगर देखी जाए, सीटों के एतबार से तारीख में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने में जम्मू कश्मीर में कामयाब रही थी। लेकिन इंतखाबात हो गए, इंतखाबात के बाद सरकार बन गई, एक लंबा अरसा गुजर गया और उसके बाद से लगातार स्टेटहुड की मांग की जा रही है। लेकिन यह पूरा मामला एक तरह से आप कह लीजिए कि सर्द बस्ते में चला गया है और इस मामले पर अपोजिशन जो पार्टियां हैं, यानी मरकज की अपोजिशन पार्टियों की अगर हम बात करें, चाहे जो रिवायती पार्टियां जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, ये जोरों शोर से इस मुद्दे को जरूर उठा रही हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जब जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर होंगे, जब मरकजी सरकार को यह लगेगा कि अब स्टेटहुड देने का वक्त आ गया है, उस वक्त स्टेटहुड का दर्जा या मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक तरफ मरकजी सरकार यह कहती है कि जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए हैं, आतंकवाद खत्म हो गया है और यहां से अलहदगी पसंदी की कमर तोड़ दी गई है और अब आज ये एक नया कश्मीर है, नया जम्मू कश्मीर है। जब इस तरह के दावे किए जाते हैं तो फिर रियासत का दर्जा आखिर क्यों नहीं दिया जाता है? इस पर माहिरीन भी सवाल उठाते हैं, सियासी पार्टियां भी सवाल उठाती हैं और इसे जम्मू कश्मीर की आवाम भी शक की नजर से एक तरह से देखती हैं। और ऐसे में उमर अब्दुल्लाह का यह बयान बीजेपी पर एक तरह से एक बड़ा हमला माना जा रहा है। दरअसल स्टेटहुड के इस पूरे मुद्दे को लेकर आप देखिए कि पिछले दिनों कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को जोरों शोर से उठाया था। पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने वाला था और उससे पहले कांग्रेस के सदर और इसके अलावा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बाकायदा मुश्तरका तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए, स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। और उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर यह मुद्दा एक तरह से उठाया था। पहले श्रीनगर, उसके बाद जम्मू और फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस ने यह पूरा एहतजाज और प्रोटेस्ट किया था। स्टेटहुड की मांग को लेकर अपना यह एहतजाज दर्ज कराया था और उसके बाद कांग्रेस ने एक लंबा एहतजाजी सिलसिला भी शुरू किया था कश्मीर के अंदर और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में रैलियां निकालने का भी एक सिलसिला शुरू किया था। हालांकि उसके बाद जो दूसरी पार्टियां थी, उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी लगातार स्टेटहुड पर बयान आते रहे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी लगातार इस पर बयान देते रहे। यानी जम्मू कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं वो सभी एक तरह से स्टेटहुड पर बात करती रहती हैं। लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ ये कहती है कि स्टेटहुड का मुद्दा या स्टेटहुड या मुकम्मल रियासत का जो दर्जा है वो जम्मू कश्मीर को जरूर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा बीजेपी दरअसल ये नहीं बता रही है। और इसी बीजेपी की मंशा पर उमर अब्दुल्ला ने दरअसल चोट किया है और उमर अब्दुल्ला ने एक तरह से बीजेपी को निशाना बनाया है और कहा है कि बीजेपी दरअसल असेंबली के चुनाव नहीं जीत पाई है, इसी वजह से जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा बीजेपी नहीं दे रही है। और अगर बीजेपी असेंबली के चुनाव जीत जाती तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासत का दर्जा मिल जाता। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन कम से कम बीजेपी को और मरकजी सरकार को जम्मू कश्मीर के आवाम का ख्याल रखना चाहिए और जम्मू कश्मीर के आवाम को लेकर और उनके जो मसाइल हैं उसे लेकर कम से कम रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाना चाहिए। तो स्टेटहुड का मुद्दा एक तरह से जम्मू कश्मीर में हमेशा से सुर्खियों में रहा है। तमाम सियासी पार्टियां ये चाहती हैं कि स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए और अक्सर सीएम उमर अब्दुल्ला या उनके वालिद और एनसी चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी स्टेटहुड के मुद्दे पर बयानबाजी होती रहती है और उनके बयान आते रहते हैं। मरकज पर भी अक्सर निशाना साधते रहते हैं ये लोग। और इसके अलावा दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं मरकजी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते रहते हैं कि अब इंतखाबात हो गए हैं, सरकार है, एक चुनी हुई सरकार है, लेकिन अब लोगों के पास अपनी रियासत नहीं है। और दरअसल दो यहां पर पावर पॉइंट है, एक एलजी का पावर पॉइंट और दूसरा जो सरकार है यूटी की यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला की सरकार, एक पावर पॉइंट ये। तो अब दो पावर पॉइंट से ये जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो एक तरह से चल रही है। और ऐसे में आवाम के जो मसाइल हैं, आवाम की जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, वो एक तरह से हल नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि जब कोई बड़ा मुद्दा होता है, आवाम से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, तो दोनों में एक तरह से बयानबाजियों का दौर शुरू होता है कि ये
एक तरह से इनके पास इसके चार्जेस हैं या इनके पास इसके चार्जेस नहीं हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दो पावर पॉइंट्स होने की वजह से लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ऐसे में मरकजी सरकार बार बार यह दावा तो जरूर करती है, बल्कि मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट में भी यह कहा कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा, लेकिन यह ऐलान करते करते और यह बयानबाजी करते करते एक लंबा अरसा गुजर चुका है। आज भी जम्मू कश्मीर के लोग इस इंतजार में हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा कब मिलेगा, मुकम्मल रियासत का दर्जा कब मिलेगा। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया था उसी वक्त मरकजी सरकार ने कहा था कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा, रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा और यहां के लोगों को एक चुनी हुई सरकार तो मिल गई, लेकिन लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें रियासत का दर्जा आखिर कब मिलेगा।